गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों आज हम आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर टाइम क्लास पर। तो दोस्तों आज किसी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लाइव क्लास नहीं हो पाई है, अपलोडेड क्लास आपको मिल रही है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th की रियल नंबर की क्लास फर्स्ट है आपकी आज। तो इसमें एक्सरसाइज 1.1 आपको कराई जाएगी और ध्यान देंगे एक्सरसाइज से पहले आपको कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स जो हैं रियल नंबर के बारे में यानी नंबर्स के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आज आपको केवल और केवल नंबर्स के बारे में बताया जाएगा, नंबर्स कौन से नंबर्स क्या होते हैं। तो आइए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास 10th की आज क्लास है। इसमें आपको रियल नंबर किसके रियल नंबर की बात करेंगे यानी वास्तविक संख्या। तो सबसे पहली बात हम करते हैं नंबर्स की यानी नंबर। अब इसमें दो टर्म आते हैं, एक तो रियल नंबर होते क्या है। सबसे पहले हमें ये चीज पता होना चाहिए नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद रियल नंबर क्या होते हैं। क्लियर दोस्तों? तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात आती है नंबर 1 आपका एक नंबर आता है नेचुरल नंबर। क्या आता है दोस्तों? नेचुरल नंबर। क्या आता है फ्रेंड्स? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, हिंदी में से बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो ये क्या होती हैं? ये आपकी 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत तक होती है। क्लियर? यानी प्राकृतिक संख्याएं वो संख्या होती हैं जो 1 से लेके अनंत तक होती हैं। कहाँ तक? 1 से लेके अनंत तक होती हैं। और दोस्तों उसके बाद आती है आपकी दूसरी आपकी संख्याएं होती हैं, वो क्या होती हैं आपकी? वो होती हैं होल नंबर। क्या होती है दोस्तों? होल नंबर। यानी इन्हें बोलते हैं हम हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या ये होती है अगर हम प्राकृतिक संख्या में शून्य लगा दें यानी कि जीरो को लगा दें तो हमारी क्या बन जाए? पूर्ण संख्या। क्या लगा दें दोस्तों? जीरो को लगा दें। 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत तक। क्लियर? केवल और केवल पूर्ण संख्या क्या होती है? उसमें केवल प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 लगा दें तो पूर्ण संख्या बन जाएंगी और हम 0 न लगाएं तो वो कैसी संख्या नहीं? प्राकृतिक संख्या नहीं। अब नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों। नंबर 3 पर आपकी एक संख्या आती है जिन्हें बोलते हैं इंटीजर वैल्यू। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक संख्या। इंटीजर नंबर यानी कि इंटीजर नंबर या इन्हें बोलेंगे हम पूर्णांक संख्या। तो इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। देखो इंटीजर आपके दो तरीके के होते हैं, एक तो नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव। ये आपकी कहाँ से? माइनस के अनंत से लेकर, ध्यान देना, माइनस के अनंत से लेकर डॉट डॉट -1 और 0। ध्यान देना इसी -1 का मतलब ये नहीं माइनस के 2 भी हुआ ऐसे, कॉमा माइनस का 1 0 और प्लस का 1 प्लस के 2 डॉट डॉट प्लस के अनंत तक। क्लियर? इतनी चीज आपको समझ में आई होगी दोस्तों। तो यहाँ से माइनस के अनंत से लेके माइनस का 1, कहाँ से कहाँ तक? माइनस का 1 तक। ये कैसी है? इनको हम बोल सकते हैं ऋणात्मक। इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं दोस्तों? नेगेटिव इंटीजर। और आपकी जो प्लस का 1 से अनंत तक है ये आपकी क्या है? तो पॉजिटिव। इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर दोस्तों? तो आपको पता चला नेगेटिव इंटीजर के बारे में, पॉजिटिव। और ये क्या होती है? आइदर यानी नाइदर नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। नहीं नेगेटिव होता ना ही पॉजिटिव होता है। तो ध्यान दें, न तो ये नेगेटिव इंटीजर 0 जो आपका न तो नेगेटिव इंटीजर होता है ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है। ये केवल और केवल ये आपका शून्य है यानी कि 0 होता है। ये न पॉजिटिव इंटीजर में आता है ना ही नेगेटिव इंटीजर में आता है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, आपको तीनों चीजों के बारे में पता चल गया, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण यानी कि पूर्ण संख्याएं और इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्याओं के बारे में। अब हम दोस्तों बात करते हैं, नेक्स्ट हमारी टर्म आती है परिमेय संख्या यानी रीजनल नंबर। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी बहुत ही अच्छे से। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों यानी कि आपका नेक्स्ट में आपका आता है रीजनल नंबर यानी कि रीजनल नंबर। हिंदी में इनको बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं दोस्तों? परिमेय संख्या। और दूसरा आता है इरेजनल। नंबर 2 पर आपका आता है इरेजनल। तो दोनों को एक साथ समझेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा दोस्तों आपको। इरेजनल नंबर क्या दोस्तों? इरेजनल नंबर। तो ये बात आती है आपको दो, ये आपकी होती है अपरिमेय संख्या। तो दो प्रकार की है आपकी, एक तो आपकी परिमेय है, दूसरी आपकी क्या है? अपरिमेय। तो
तो ध्यान ये देना है कि परमेय में क्या आता है और अपरमेय में क्या आता है, यानी परमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, अपरमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। ध्यान देंगे, परमेय संख्याएं बे संख्या होती हैं, परमेय संख्याएं बे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, P/Q में भी लिख सकते हैं। अब इनमें देख लेते हैं आता क्या क्या है। तो ध्यान देने की बात यही है आपकी, आता क्या क्या, ये आपकी माइनस के अनंत से लेके डॉट डॉट डॉट। अब माइनस के अनंत की बात, इसमें सारी प्राकृतिक संख्याएं आ जाती हैं और P/Q वाली फॉर्म से आ जाती है। तो यानी सारी, इसका मतलब ये क्या हुआ, रियल नंबर यानी रेशनल नंबर में सारी पूर्णांक संख्या, माइनस का तो माइनस का 1 0 और प्लस का 1 डॉट डॉट प्लस का अनंत तक। उसके बाद क्या 1/2 3/4 प्लस 5 यानी 2/5, ये सारी की सारी जितनी भी संख्या है डॉट डॉट अनंत। तो ये भी इसके साथ ही आ जाती है, किसके, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब क्या होगा कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्लियर। और इसमें आपकी दो और भी क्या आती है, एक आपकी क्या आती है, पूर्णांक यानी संख्याएं आती हैं, इन्हें बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याओं को। इंटीजर वैल्यू भी आपकी आती है, किसके अंतर्गत, रेशनल नंबर। अब बात करते हैं इरेशनल, यानी कि इरेशनल आपको समझ में आया होगा, अपरमेय संख्या। अपरमेय का मतलब क्या होगा, इनका जो मापन है वो, अपरमेय का मतलब जिन्हें माप नहीं सकते। तो अपरमेय का मतलब क्या होगा, इन्हें P/Q के फॉर्म में तो लिखा जा सकता है, समझना चाहिए, लिखा जा सकता है, लेकिन ये पूर्णतः डिवाइड नहीं होंगी, पूर्णतः डिवाइड यानी डिवाइड नहीं होती हैं, डिवाइडेड नॉट, क्लियर है। तो केवल यही ध्यान देना है, P/Q में तो नहीं भी लिखा जा सकता। जैसे बात की जाए 22/7, क्लियर है। तो लेकिन क्या ये पूर्णतः डिवाइड होगी, इसका भाग देना, 22/7 का इसमें भाग देना, क्या ये पूर्णतः डिवाइड है, नहीं है, क्योंकि आपकी 3.141414 ऐसे करके बराबर आती जाती है। यानी कहने का मतलब क्या है, ये अपरिमेय है, यानी ये शांत नहीं होती। इसी को हम अशांत दशमलव वाली संख्याएं भी बोलते हैं। जैसे में आपके इसमें आता है √2 आ जाए, चाहे √3 आ जाए, √5 आ जाए, ये सारी संख्या √7, ये सारी की सारी संख्याएं आपकी कैसी, अपरिमेय। और एक वैल्यू आती है पाई। तो पाई आपको पता होनी चाहिए कैसी संख्या है, अपरिमेय या परिमेय। पाई का 22/7 होता है, वो आपका कैसा होता है, अपरिमेय होता है। क्यों, कैसे होता है, ये चीज ध्यान, अगर 22/7 ही लिखा मिल जाए तो P/Q फॉर्म में है, क्लियर है। अगर इसका ये वाला मान मिले, ऐसे पॉइंट करके आगे लिखा हुआ मिले, या इस पर इस तरीके बार लगाओ, तो भी किस में जाएगा, अपरिमेय में जाएगा। किस में जाएगा दोस्तों, अपरिमेय में जाएगा, ध्यान रखना। अगर यहाँ पर माइनस का, इस चीज को ध्यान देना, माइनस के 5/7 बुक है, सॉरी, तो ये आपका इतनी चीज आपका कमन कंप्लीट हुई होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, जैसे बात की जाए 3.4143 इस तरीके से बार लगा हुआ है, तो भी आपका जितनी भी संख्या होंगी, चाहे आपकी 4.2 पे बार है या फिर 0.321 ये पे बार है, इस तरीके की सारी संख्या कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्याएं, जिनके ऊपर बार होता है, इन्हें हम अशांत दशमलव वाली संख्याएं भी बोलते हैं। वो सारी की सारी संख्याएं आपकी इरेशनल नंबर होती हैं। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करें रियल, यानी कि जो रियल शब्द है, हमने अभी तक क्या पढ़ा, नंबर्स को पढ़ा है, अभी हम नंबर्स को पढ़ रहे हैं। अब हम रियल की बात करते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, यानी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो जानेंगे दोस्तों वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो वास्तविक संख्याएं आपकी क्या होती हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, तो रियल नंबर वास्तविक संख्या, जिन्हें आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, आपका पहला ही टॉपिक है रियल नंबर। क्या है दोस्तों, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो इनको जान लेते हैं, वास्तविक संख्या होती क्या है। ये आपकी √2 हुआ, चाहे 2 हुआ, चाहे 2 प्लस के √2 हुआ, ये जितनी भी सारी संख्याएं, ये सभी की सभी आपकी कैसी हैं, और चाहे आपका √2 माइनस के √2 वो सॉरी 2 इस तरीके की संख्या। कहने का मतलब क्या होगी, जितनी भी संख्याएं आपकी, चाहे आपका पाई हुआ, माइनस के 3 हुआ, चाहे आपका 5/2 हुआ, ये सारी की सारी संख्याएं, या 5/7 हुआ, 5/7, ये सारी की संख्या क्या है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। कैसी है, वास्तविक संख्या, क्लियर। अब हम बात करते हैं रियल नंबर। आपको पता चल गया जो भी संख्या आपकी सामने दिख रही है वो सारी की सारी कैसी हैं, जो आपको समझ में आ रहा होगा, जिन्हें हम लिख सकते हैं 4 6 7 8, ये सारी संख्या कैसी रियल आपको दिखाई दे रही है। अब बात की जाए दूसरे नंबर पर आती है आपकी इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इसका मतलब क्या हुआ, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक क्या दोस्तों, काल्पनिक संख्या। तो अब ध्यान देने की बात क्या है दोस्तों, ध्यान देने की बात यह है कि काल्पनिक संख्या, तो काल्पनिक संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या दोस्तों ये है कि काल्पनिक संख्या में आपको a प्लस के bi भी लिखा हो सकता है, यानी एक 2bi भी लिखा हो सकता है, 2i भी हो सकता है, 3 प्लस के 3i भी हो सकता है। i की वैल्यू यानी ये काल्पनिक है, यहाँ पर 1 2 4 6 कुछ भी रख सकते हैं, इसका मान बदल जाए, यानी इसीलिए इसको एक इमेजिन किया जा सकता है, यानी काल्पनिक, इनको कल्पना, इनकी कल्पना की जा सकती है।
क्यों आई का वैल्यू 3i लिखा है, मान को 3 × 2 लिख दें या 3 × 3, इसकी वैल्यू बदलती रहे, क्योंकि 6 हो जाए एक बार 9 है, तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्याएं बोला जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों फॉर ए की बात की जाए तो ए का मान भी बदल सकता है, आई में ज्यादातर अंडर रूट माइनस के आई लिखा हुआ कुछ भी हो सकता है, कहने का मतलब वो सारी संख्या कैसी होंगी, काल्पनिक संख्या होंगी, जिनको हम डायरेक्ट समझ नहीं सकते हैं, वो सारी संख्या कैसी होंगी, काल्पनिक संख्या होंगी दोस्तों। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, हम इवन ऑड नंबर्स की बात कर लेते हैं, थोड़ा सम विषम और भाज्य अभाज्य संख्याओं की बात कर लेते हैं, उसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, जो क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं उसकी बात करेंगे। तो नंबर 1 अब हम बात करते हैं इसमें, तो हमारी नंबर 1 है आपका सम, वो क्या नाम, इवन नंबर। कैसा दोस्तों, इवन। इवन का हिंदी में अर्थ क्या होता है, सम। तो ध्यान देंगे सम क्या होती है, 2 4 6 8 10 डॉट 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 अनंत। ऐसी संख्याएं जो 2 से कट सकती हैं, क्लियर, या 2 से भाज्य हो सकती हैं, 2 से कट सकती हैं, वो संख्याएं सम होती हैं। अब दूसरे नंबर की बात की जाए, ऑड संख्या, विषम संख्या, जो 2 से न कटे, जैसे 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 अनंत, क्लियर दोस्त। ऑड संख्या क्या होती है, ऑड का मतलब यहाँ पर लिख लेंगे हिंदी में विषम, हिंदी का भी साथ साथ ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो विषम संख्या होती है। अब ध्यान ये देना कि विषम की बात की गई तो ऑड नंबर क्या होते हैं, 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट इन्फिनिटी, यानी अनंत तक होती हैं। अब नंबर 3 की बात आती है, दो चीजें आपको कंप्लीट समझ में आ गई। प्राइम नंबर, क्या दोस्तों, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, क्या दोस्तों, अभाज्य संख्या। ये क्या होती है, ये क्या बला है, अभाज्य संख्याएं जो है वो क्या बला है, इनको जानेंगे दोस्तों। अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं, समझना है इनकी, इनके केवल दो गुणनखंड होंगे, 2 गुणनखंड होंगे, क्लियर। एक तो स्वयं होगी, स्वयं, दूसरा एक होगा, क्लियर। ध्यान देने की बात क्या है दोस्तों, इनके फैक्टर होंगे, फैक्टर 2 ही होंगे, केवल 2 फैक्टर होंगे, वो क्या कहलाएंगे, प्राइम संख्या। एक तो स्वयं होंगी, दूसरा क्या होगा, एक होगा। जैसे कि बात की एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल में मान लेते हैं 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही है। क्यों है, क्यों, देखो एक इसका एक गुणनखंड है, एक इसका 2, तो इसके 2 गुणन, एक तो एक गुणनखंड होना चाहिए, एक आपका दूसरा यानी खुद स्वयं संख्या होनी चाहिए। ऐसी बात की है 3 की, तो 3 में भी एक तो एक गुणनखंड मिलेगा और एक आपका स्वयं संख्या मिलेगी। ऐसी बात की जाए 5 की, तो 5 में एक तो एक मिलेगा, एक 5 संख्या मिलेगी। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी कि एक अभाज्य संख्या होती क्या है। तो 2 3 5 7 की बात की जाए तो ये भी आपका है, क्योंकि 1 और 7। क्या यहाँ पर 9 को लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। देखो ध्यान देंगे, 9 की बात की जाए, 9, तो 9 को आपको एक तो 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी, यानी 3 यानी 2 से अधिक गुणनखंड हो गए इसके। जब 2 से अधिक गुणनखंड हो गए तो ये क्या अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है दोस्तों। अब अभाज्य संख्या नहीं तो क्या है दोस्तों, तो इसी के आगे चर्चा करते हैं। जब ये भाज्य संख्या नहीं यानी अभाज्य संख्या नहीं है तो कैसी है दोस्तों, भाज्य संख्या है। कैसी है, भाज्य संख्या है। तो कैसी है, भाज्य। तो उसकी बात करें, प्राइम नंबर आपको समझ में आया होगा, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या आपको यहाँ तक सभी लोगों को कंप्लीट हो गई होगी। इनमें ये आप कहीं तक डॉट डॉट अनंत तक होती है। हमने एग्जाम्पल को तो लेके आपको समझा दिया है कि 2 क्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। ध्यान रखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ये कई बार बहुत सारे एग्जाम में, पेपर में ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं दोस्तों कंपोजिट नंबर। किसकी बात करते हैं दोस्तों, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या की। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं दोस्तों, तो समझते हैं कंपोजिट नंबर यानी नेक्स्ट बात करते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। इनके क्या होते हैं, इनके 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक क्या होंगे, गुणनखंड होंगे, क्लियर। और वो सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी, भाज्य संख्या होंगी, क्लियर। अब बात क्या देना, जैसे बात की जाए 4 6 8 10 12, तो ये सारी संख्या क्या है, 9 भी इसमें आ जाएगा। तो अब देखने की बात क्या है, 4 को करें, ध्यान दें, केवल हम आपको समझा रहे हैं। जैसे एक बात होगी, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, ये दूसरा गुणनखंड हो गया, 4 से कटेगा, 3 गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड मिले। ऐसे ही 12 का उठा लिया जाए तो 12 का ध्यान देंगे, जैसे एक तो एक है, बिल्कुल है, एक आपका 2 है, बिल्कुल है, एक आपका 3 है, बिल्कुल है, एक आपका 4 है, बिल्कुल है, एक आपका 6 है, बिल्कुल है, एक आपका कितना है 12 है, बिल्कुल। यानी इसके आपके 6 गुणनखंड हो रहे हैं। 12 एक संख्या क्या है, तो 6 यानी कि इसके 12। अब यहाँ पर बात ये की जाए, समझना सीखो, सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात की जाए, सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात की है तो क्या है दोस्तों, 4 है। ये भी आपके पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या है दोस्तों,
पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ध्यान क्या देना है दोस्तों, अगर एक जब एक केवल एक बचा है, क्या वो भाज्य है अभाज्य? एक क्या है, भाज्य है अभाज्य? एक न तो क्या है, एक जो आपकी वैल्यू है वो नहीं तो भाज्य है, न तो भाज्य है और ना ही क्या है अभाज्य। क्लियर? ध्यान यही देना है कि न एक को अगर पूछा जाए, एक न तो भाज्य है एक न तो अभाज्य। भाज्य क्यों नहीं है? क्योंकि इसका एक केवल और केवल एक ही फैक्टर होता है, और अब भाज्य के लिए क्या है, कम से कम दो फैक्टर होने चाहिए। अब अभाज्य मतलब भाज्य के लिए दो से अधिक होने चाहिए, अभाज्य के लिए दो। न तो ये दो बनाता न, तो इसका मतलब ये न्यूट्रल कैटेगरी में आता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आता है को प्राइम फैक्टर। दोस्तों को प्राइम यानी कि सह अभाज्य संख्याएं, किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स? सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम फैक्टर या को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इसकी बात करते हैं, यानी सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, इसकी बात करें। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें ये होता है ऐसी संख्याएं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन हो, ऐसी संख्याएं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन हो, बीच में कुछ भी कॉमन न हो, क्या ना हो, कॉमन न हो। क्लियर? और एलसीएम और एचसीएफ, सॉरी एचसीएफ क्या हो, एक हो। ये चीज आप ऐसी संख्याएं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन न हो और एचसीएफ कितना हो, एक होना चाहिए। जैसे कि बात की है 3 और 4, तो इनमें कुछ भी कॉमन है, नहीं है, एक एलसीएफ है, बिल्कुल एक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका सहभाज्य। ऐसे ही बात की है, ध्यान देना। दूसरा एग्जाम्पल आपका क्या है दोस्तों, 5 7, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है। अब ऐसी बात किया है 7, समझना सीख, 7 11, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। तो ऐसी संख्याएं सारी की सारी किसमें आ जाती हैं? जैसे 8 11 की बात कर ली जाए, आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे बात कर लिया 5 7 की बात, तो ये तो ले चुके एग्जाम्पल। जैसे 2 11 की बात कर ली जाए, कोई इसमें तो कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये क्या होते हैं, को प्राइम फैक्टर। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए और एक आप एचसीएफ जो है मासा जो होता है वो एक होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं, अब हम प्राइम नंबर के बारे में बात कर लेते हैं कि 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से, तो बात करेंगे प्राइम नंबर की। तो 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 15 प्राइम नंबर। अब ये होते कौन कौन से वो हम आपको एक बार समझा दे रहे हैं, तो उसके बाद आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे बात की है, सबसे समझना इसी बहुत ही सिंपल से तरीका है, 2 3 5 7 11 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद 23, उसके बाद और 26 27 तो होता है 29, उसके बाद 31 और 37 और कितना होगा 41। क्लियर है दोस्तों? तो आपके यहाँ था 41 43 और आपका एक बचता है क्या 47। क्लियर? तो इतने एग्जाम्पल क्या है, ये आप कितनी संख्या में 3 3 6 3 9 3 12 3 15। तो इसमें कोई एक ऐसी संख्या है जो डबल लिख चुकी है या उसे हमने गलत लिख दिया है, तो ध्यान देना। 23 29 37 31 भी आपका 31 37 41 11 7 17 19। ठीक है, तो इतनी संख्या होती 2 3 5 7 11 13 17 19 19 ने 23 29 31। ठीक है, तो ये आपको सही से जीवना 3 3 6 3 9 3 12, ठीक 15 ही संख्या है, यानी कि आपको 15 प्राइम नंबर। अगर 1 से 100 तक की बात की जाए तो कितने प्राइम नंबर होंगे, तो आपके 15 30 नहीं होंगे, ये कितने होंगे दोस्तों 25 प्राइम नंबर होंगे इसमें 1 से 100 तक की, क्यों कम हो जाते हैं कुछ। अब बात की जाए 1 से 200 तक की, तो इसमें कितने होंगे, तो 1 से 200 तक आपके 46 प्राइम नंबर होते हैं। और ऐसी बात की जाए 1 से 300 तक, या 1 से 300 तक आप लोग नॉर्मल है, 500 तक कितने दोस्तों 500 तक। तो 1 से 500 तक कितने होंगे दोस्तों, तो 95, कितने 95 प्राइम नंबर होंगे। तो इतनी चीज भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पेपर में पूछा। अब हम एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो हम क्लास 10th के यानी कि आपका जो मैथ्स है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, तो ध्यान देंगे एक्सरसाइज 1.1। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
से आपको HCF निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? HCF। तो ध्यान देना ये होती क्या है, यानी यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है वो है क्या। तो ध्यान केवल यही देना है, आपके पास क्वेश्चन यानी इसका पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, 135 225 का आपको निकाल, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका एक फॉर्मूला जो आपका कुछ भी समझ सकते हैं। इसमें दो चीजें होती हैं, जो आपका छोटा होता है वो क्या होता है, बी होता है, और जो बड़ा होता है वो क्या होता है, ए। और आपका एक फॉर्मूला या समझ लें उससे कुछ भी समझ सकते हैं, वो क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, या रिमाइंडर समझ सकते हैं इसे, आप कुछ भी समझ सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला होता है। ए का मतलब बड़ी संख्या कितनी, ए का मतलब बड़ी संख्या 225 बराबर, समझना सीखो, 225 बराबर बी का मतलब 135, क्यू का मतलब है कितने बार मल्टीप्लाई किया सकते हैं, 13 26 ज्यादा हो जाएगा तो एक बार, प्लस के कितने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, तो आपको दिखाई दे रहा हो 135 सेकंड 35 यानी 5 आ जाएगा, लास्ट में 9 3 12 यानी 90, आर का रिमाइंडर 90 आ गया। अब फिर 90 को रखेंगे, ध्यान देना। अब किसको रखना है, ध्यान देने की बात ये है कि अब समझना इसी को, बी को रखना है किसको, 135 को। तो 135 के लिए क्या, 90 से काटे, 90 एकन 90 प्लस के कितने 45, ठीक है। अब किसको 90 को रखना है, क्लियर। अब ये वाली संख्या रखी जाती, ध्यान रखेंगे। तो 90 को रखा तो 90 का कितना बार 45 इंटू 2 बार, और प्लस के क्या बचेगा 0। जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक हम इसे हल करते हैं, जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक हल करते हैं। तो यहाँ से आपका HCF निकल के क्या आया दोस्तों, HCF जो आया किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यानी यूक्लिड डिवाइडिंग से, क्लियर है। तो यहाँ से आपका HCF निकल कितना 45। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उसको भी आप पहला क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, इसे करना चाहें तो। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 3, आप आराम से कर सकते हैं, आपके लिए छोड़ दिया जाएगा। क्वेश्चन जो आपका 2 है, क्वेश्चन 2 है आपका 196 व 38 220, इनका आपको HCF निकालना है किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो ध्यान देना 196 क्या हो गया, बी, ये आपका ए हो गया। हमने आपको क्या बताया, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस के आर, ये आपका फॉर्मूला है। इसमें आप रख सकते हैं बहुत ही आसानी से, 38 220 बराबर बी यानी कि 196 इंटू आपका क्यू लगभग कितने बार जाएगा, इसे आप गुणा कर सकते हैं, या तो आप 196 का इसमें भाग दें तो लगभग ज्यादा मैक्सिमम बार जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो आप यहाँ रख सकते हैं। तो आपका इसका डिवाइड दोगे आप, तो डिवाइड आप दे सकते हो 38 220 में 196 का डिवाइड में। अब इसका डिवाइड दोगे तो आपको ध्यान देना 196 एकन 196 196, यहाँ से आपका 12 6 बचेगा 2, यानी कि उतारा हो, यानी कि आपका अब आपका यहाँ पर कितना बचेगा 7 से 2 जाएगा, 17 में से 9 गया, आपका कितना बचेगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। 17 में से 9 जाएगा 9 यानी कि 8। अब आपका 9 बार चला जाएगा, 54 4 हासिल 5 9 जा 81 और 5 86 और 9 1 9 और 8 17 174 और आपका 0 बचेगा, यहाँ से 12 4 जाएंगे 8 और आपका ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 5 15 में से 6 गया 9 और 19 95 और 6 5 30, यानी कि आपका पूरा चला जाए 980, यानी कितने बार 195 बार। तो 196 5 और प्लस का 0 यानी कुछ नहीं बचेगा। तो अब जब कुछ नहीं बचता है तो आप किस में भाग दिया था 196 में, तो HCF आपका कितना हो गया दोस्तों 196 क्या हो गया दोस्तों आपका HCF है, यही आपका आंसर। तो दोस्तों ये क्लास आपको बहुत ही बेहतर समझ में आई होगी। यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें आपका एक आपका थर्ड बचा है, वो आप खुद ही कर सकते हैं। आपको जब आपको ये चीज समझ आ दी गई है तो आप कर सकते हैं उसे, इसीलिए आपको छोड़ दिया, उसे आप खुद ही कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू क्लास, ओके बाय बाय।